भगवा लहराएंगे, फिर से हम जम्मू में भगवा लहराएंगे। हमारा देश मजबूत हुआ, हम भूखे रह लेंगे, नंगे रह लेंगे, लेकिन मोदी को नहीं छोड़ेंगे। 9 सालों में हुआ ना, वो 70 साल में नहीं हुआ अभी तक। मैं कहता हूँ भारत सरकार से हमें उम्मीदें ही उम्मीदें हैं। और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जम्मू में फिर से हम भगवा लहराएंगे। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। मैं तो निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी, इसमें तो कोई शक नहीं है। हम तो 29 की बात की कर रहे हैं कि 29 में भी मोदी सरकार आएगी। काम अच्छा है ना उनका, वो दोगले नहीं है, ठीक है, उनका काम बहुत बढ़िया है। बहुत उत्साह है। आर्टिकल 370 हटने के बाद एक विशाल रैली आज जहां पे होने जा रही है, लोगों में भारी उत्साह है। माननीय गृह मंत्री जी जहां आ रहे हैं, जनता वे जम्मू के लोगों को संबोधित करेंगे। विशेष तौर के आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है। उस दिवस के ऊपर यहाँ पे एक इतनी देख लीजिए, आज इतनी भारी गर्मी के कारण भी लोगों में भारी उत्साह है और भारी मात्रा में जम्मू के लोग माननीय गृह मंत्री जी को सुनने के लिए आ रहे हैं। आपको कौन सा इलाका है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी है? हमारे जो आरएसपुरा जम्मू साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ से आए हैं। किस तरह की ये लगभग पीओजे के डीपीज लोग हैं और पीओजे के डीपीज के लोग हैं, उस क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ से सब लोग जो आए हुए हैं। क्या अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वादे किए गए थे आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ हो पाया है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पीओजे के डीपीज के लिए जो बातें कही थी उसको की हैं और आगे भी करने की हमें पूरी आशा की। माननीय गृह मंत्री जी और अमित शाह जी और माननीय मोदी जी, हम समाज के लिए पूर्ण तरह से भारत के लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं। यानी कि उनका जो काम हुआ है आप सेटिस्फाई हैं? हम अभी पूरी तरह से सेटिस्फाई हैं। जिस प्रकार की डेवलपमेंट हुई है, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार अब दिन रात काम चल रहा है जम्मू कश्मीर में, जो कि आर्टिकल 370 के होते हुए नहीं चल रहा था। अभी आज क्या उम्मीद है, आज कुछ क्या आपको लगता है कि कुछ देकर जाएंगे? निश्चित तौर से कुछ प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी होने वाला है और देखते हैं कि जम्मू के लिए क्या घोषणा करते हैं। हम इसी आशा के साथ सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं। हमें बहुत उम्मीदें हैं अमित शाह से। आप सेटिस्फाई हैं जो भारतीय बिल्कुल बिल्कुल, 9 साल बेमिसाल की बात की हम सेटिस्फाई हैं। सैनिक कॉलोनी में सब कुछ सही है? बिल्कुल बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। कहीं ना कहीं अभी भी देखा जा रहा है कि कुछ कमियां हैं, बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। वो भी दूर हो जाएंगी, अगर बीजेपी सरकार रहेगी तो सब कमियां दूर हो जाएंगी। अभी तो 9 साल हुए हैं, आने वाले समय में अभी इलेक्शन फिर से होंगे, फिर प्रधानमंत्री का इलेक्शन हुआ। आपको उम्मीद है कि फिर से भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल 100%। ये किस तरह का विश्वास, आपको क्यों लगता है कि वही जीत के आएंगे? काम अच्छा है ना उनका, वो दोगले नहीं है, ठीक है, उनका काम बहुत बढ़िया है। यानी कि सीधे तौर पर आप यही कहते हैं कि अभी भी बीजेपी है? आने वाले समय में भी बीजेपी, अभी भी बीजेपी। मीरा साहब से आए हैं, इन्हीं से बातचीत करते हैं। आज मेगा रैली होने वाली है, किस तरह की उम्मीदें ये लेकर आए हैं और क्या मीरा साहब में सब कुछ सही है, ये भी जानने की बहुत ज़रूरी है। मीरा साहब की बात करते हैं, किस तरह का अभी वहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है, कुछ कमियाँ हैं जो आपको लगता है कि वो भी दूर होनी चाहिए? डेवलपमेंट की यहाँ बात की जाए, 2014 के बाद मोदी सरकार के बाद डेवलपमेंट तो इतनी हुई है कि अब मैं इसके बारे में बताऊँगा तो 1 घंटा हमें चाहिए बातचीत करने के लिए। डेवलपमेंट की तो कोई कमी नहीं छोड़ी है सरकार ने। मैं ये जानना चाहूँ, क्योंकि जो देखिए आप तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, मुझे ये लग रहा है, क्योंकि जो बात आप कह रहे हैं, ऐसे भी लोग यहाँ पर हैं जो कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ। डेवलपमेंट की चलिए बात होती है, लेकिन बेरोजगारी का चरम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, उसकी कोई बात यहाँ पर नहीं कर रहा है। नहीं, बेरोजगारी के लिए भी सरकार ने बहुत कदम उठाए हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ भी बहुत किए हैं। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी का बार इस पे फोकस करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट भी इस पे फोकस कर रही है। हमारी स्टेट में थोड़ी प्रॉब्लम थी, उसको भी सॉल्व होकर जल्दी रिक्रूटमेंट की जाएगी। मैं कहता हूँ भारत सरकार से हमें उम्मीदें ही उम्मीदें हैं और लगता है कि आदरणीय अमित शाह 9 साल का जो भारत सरकार, जो मोदी सरकार रही है, उसका लेखा जोखा भी बताएंगे और आगे का भी जो मॉडल उन्होंने रखा है उसके बारे में भी चर्चा उम्मीद है कि आने वाले समय में नई सरकार जब बनने वाली होगी तो भारतीय जनता पार्टी ही बनकर सामने आएगी, फिर से प्रधानमंत्री जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ही होंगे। जो भी मैं तो निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी, इसमें तो कोई शक नहीं है। हम तो 29 की बात की कर रहे हैं कि 29 में भी मोदी सरकार आएगी। सांबा तो आए नहीं देखने गलबात करने हैं, सांबा की गल की जाए तो उत्थे डेवलपमेंट क्या हुई है या तुम लगता है कि हले उत्थे कमियां दूर करनी चाहिए? नहीं, कुछ जी डिपार्टमेंट है वो बड़ी अच्छी हुई है, मतलब जो भी असें शिकायत है वो कोई नहीं है असें शिकायत, लेकिन जी थोड़ी बहुत है तो होंदी है हर जगह च।
ਉਹਦੇ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋਰ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਰ ਨया ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਸਾਂਭਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਗਿਫਟ ਦੇਈਏ ਜਾਗਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ जानना क्योंकि बेरोजगारी जम्मू कश्मीर बड़ी ज़्यादा बढ़ी है तो ये लगा नहीं है कि बेरोजगारी के मामले च भी कुछ सरकार की करना चाहिए? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਕਰਗਨ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਗਾ। साढ़ा इलाका बेली चलाना बेली चलाना तो आए हो तो लगता है कि उत्थे जेड़ा कुछ होना चाहिए डेवलपमेंट के नाम पर वो पूरे तरीके से सही होया? बिल्कुल सही हुआ और आगे भी सही होगा और इतना बहुत अच्छा हुआ है और जो 9 सालों में काम हुआ है वो 70 साल में काम नहीं हुआ। यहाँ जो अपोजिशन पार्टी है बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो ये Opposition वाले बोलते रहते हैं। मेरा सवाल वो कहते हैं कि सिर्फ राम का नाम लेने से ही वोट बैंक जो है वो बीजेपी पार्टी बटोरती है लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर बेरोजगारी के नाम पर यहाँ पर कुछ भी जो है वो यहाँ की जनता को नहीं मिल रहा। भाई साहब जो अभी तक 9 सालों में हुआ ना वो 70 साल में नहीं हुआ अभी तक, ठीक है नहीं। और कहते हैं कि भाई वोटों की बात है, वोटों की बात नहीं है। ये पार्टी ने हर एक काम किया है। आज देश की हालत देखो कैसे हो गई हुई है, कितनी अच्छी हो गई हुई है। मैं ये जानना चाहूँ क्योंकि यहाँ ही ये कहा जा रहा है, देखिए जम्मू कश्मीर में जो बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए था वो कह रहे हैं कि वो नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी चरम पर चली गई है। आप रुपए के मुकाबले डॉलर की बात कीजिए वो काफ़ी कम हो चुका है और साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पर अनाउंसमेंट की जा रही है। भाई साहब ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना, ये अपोजिशन वाले ही बात करते हैं कि बेरोजगारी है। बेरोजगारी कुछ नहीं है, जिसके पास एबिलिटी है, जो पढ़ा लिखा है उसको रोजगार, उसके लिए रोजगार भी है और जिसके पास एक आर्ट है, जो कोई आर्ट जानता है उसके लिए काम भी है। ये खाली कांग्रेस वाले एक भ्रम फैला रहे हैं कि भाई यहाँ पे बेरोजगारी है। मैं नहीं मानता कि यहाँ पे बेरोजगारी है। आपने देखा होगा पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा जो एग्जाम्स दिए गए थे वो क्रैश कर दिए गए, जो बच्चे थे जो एस्पिरेंट थे वो सड़क पर आकर प्रदर्शन कर रहे थे। आपको लगता है कि वो भी अपोजिशन के लोग हैं? आपको ये लगता है? देखिए कमी तो कहीं ना कहीं रह जाती है। पिछले अगर 60 सालों से कांग्रेस ने अच्छा काम किया होता तो ये कमी आज हमें देखने को नहीं आप इन मिलती। चीजों को छोड़िए, हमारा देश मजबूत हुआ, हम भूखे रह लेंगे, नंगे रह लेंगे, लेकिन मोदी को नहीं छोड़ेंगे। आने वाले समय में आपको लगता है कि यही पार्टी जो है जीत कर आएगी, इन्हीं पार्टी का प्रधानमंत्री? अब 400 सीटें लाएंगे। अब दे रहे हैं देश में, अब ये हिंदू जाग चुका है। ये हमारा राष्ट्र मोदी ने बहुत दूर पहुंचा दिया। आप देख रहे हैं अमेरिका में क्या हालत है, एक बॉस के नाते उनको माना जाता है। और आप देखें हमारा जो प्रधानमंत्री है उसने देश का कितना नाम रोशन किया है। पाकिस्तान की जरूरत नहीं हुई आज तक हमारे तक आंख उठा के देखने की। आप देखें एक भी फायरिंग, एक भी गोला बॉर्डर पे नहीं चलता है। आप देख रहे हैं कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हो चुकी है। यही रोजगार है, शांति है ना, शांति रोजगार है। हम नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे हम रोजगार? हमें हमारा देश मजबूत चाहिए, हम भूखे रह लेंगे, मोदी चाहिए। भाई साहब देखिए आज हमारी माताएं जो हैं अगर उनके 2 बेटे हैं तो वो कहते हैं मेरे 3 बेटे हैं। क्यों? क्योंकि माताओं को उन्होंने छत दिया आवास योजना के तहत। अगर उनके घर में चूल्हे में रोटी बनाती थी उनको गैस सिलेंडर दिया गया। अगर कोविड के टाइम देखा जाए उन्हें राशन दिया गया। उनको भूख से वो वंचित थी, भूख मिटाई गई, उनको राशन दिया गया, उनका घर बनाया गया और शौचालय तक बनाए गए। हम महिलाओं को क्या चाहिए? एक इज्जत चाहिए, उन्होंने वो इज्जत दी हमें। हम मोदी जी को कभी नहीं छोड़ेंगे। अपोजिशन वाले बहुत बातें करते हैं और वो करते रहेंगे। भारत माता की जय। पर यही इन सभी लोगों का कहना है कि जो यहाँ पर सरकार द्वारा किया गया है, जो मौजूदा सरकार है वो सही है, डेवलपमेंट पूरे तरीके से हो रही है, लेकिन जो यहाँ पर बातें जो फैलाई जा रही हैं, जो ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, जो अपोजिशन की चाल है। आप लोग इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? हमने सभी लोगों से बात करने की कोशिश की है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से लोग आए हैं, अलग अलग इलाके से लोग आए। हमने कोशिश की है सभी से बात करने की, कि बात की जाए कि आखिर वो क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या है, कि क्या अभी भी उनके इलाके में डेवलपमेंट है, क्या अभी भी उनके इलाके में कोई कमी देखी जा रही है। लेकिन यहाँ सभी ने यही कहा है कि हमारे इलाके में सब कुछ सही है। अगर सही है तो फिर ये आवाज़ कौन उठाता है, ये सवाल कौन करता है कि अभी भी बहुत सारी कमियां हैं, हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे? ये कौन लोग हैं? आप इस पर ज़रूर कमेंट करिएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त। ब्रिजेश अफ्तार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।